हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेडीज सूट कटिंग करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जिसकी मदद से आप किसी भी नाप का सूट बड़ी ही आसानी से कट कर सकेंगे और स्टिच कर सकेंगे। अगर आप बिगनर है तो आपको एक बार इस वीडियो को देखते ही पहली बार में ही आप सूट की कटिंग और स्टिचिंग बड़ी ही आसानी से कर सकेंगे। तो वीडियो सूट की कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और कोई भी पार्ट स्किप ना करें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सूट का कपड़ा ले लिया है और ये मेरे पास 2.5 मीटर का शर्ट पीस है। अब जो हम सूट बनाने जा रहे हैं उसकी लेंथ है 44 इंच, चेस्ट है 39 इंच, कमर 34 इंच और हिप साइज़ है 42 इंच। तो जैसे जो भी हम कपड़ा लेते हैं तो उसको हम जो हिप साइज़ है उसके हिसाब से यहाँ से पहले हम उसका 4 से डिवाइड करेंगे। अब जैसे 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10.5 इंच। अब उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करते हुए इस तरह से मैं 12.5 पर निशान लगाकर इसे फोल्ड कर लूँगी। जो भी हिप साइज़ होगा उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। अभी देखिए मेरे पास ये लाइनर कपड़ा है, तो ये लाइन के हिसाब से हम बिल्कुल सीधा इसको आसानी से बराबर फोल्ड कर सकते हैं। नहीं तो आप थोड़े थोड़े पोर्शन पे जितना आपने कपड़ा फोल्ड किया है उसको नाप लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि ये सारा कपड़ा बराबर फोल्ड होना चाहिए। अभी देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी लंबाई हमें 44 इंच तैयार करनी है। अब जो भी लंबाई हो, जो भी हमने लेंथ तैयार करनी है उसमें हम 3 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। 44 प्लस 3 इंच तो ये हो जाएगा 47 इंच। तो यहाँ से मैं इस पर 47 इंच पर एक निशान लगाऊंगी इस तरह से। ये देखिए, ये नीचे तक, यहाँ तक ये 47 इंच है। अब इसमें लेंथ का निशान लगा लेंगे हम। तो ये सबसे पहले मैं बैक वाला पार्ट कट कर रही हूँ। अब देखिए, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप जब भी सूट कटिंग करें तो आप बैक वाला पार्ट पहले कट करें। इससे क्या होगा, देखिए ये तो खैर प्रिंटेड सूट है। अगर आप किसी एम्ब्रॉयडरी वाला सूट सिल रहे हैं या फिर कोई वर्क वाला सूट सिल रहे हैं तो उसके फ्रंट पार्ट पे कढ़ाई या फिर वर्क होता है, तो जिसमें निशान लगाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हम बैक वाला पीस पहले कट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले लेंथ के ऊपर से मैं साथ के पोर्शन में इस तरह से 3 निशान लगाऊंगी। ये तो हमारा गले का हो गया, ये बस्ट साइज़ हो गया यहाँ पे, और ये हो गया हमारा कमर का निशान। अब कमर के निशान से नीचे यहाँ पर हम 8 इंच का निशान लगाएंगे, जो कि हिप साइज़ तक होगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 8 इंच के गैप में निशान लगाकर सीधा कर लिया है। और जो ये ऊपर वाले निशान है ना, इनको भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। और ये चेस्ट वाला निशान भी यहाँ से सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद लेंगे हम तीरा। देखिए, जो हम गला बना रही हूँ मैं, ये इसका हमें डीप गला बनाना है बैक का, तो इसलिए मैं तीरा इसमें 6 इंच लूँगी। अगर आप बैक का गला डीप बना रहे हैं तो ये याद रखिए, हमेशा तीरा कम लिया जाएगा। और यहाँ से देखिए, निशान तो ये पहले से लगा हुआ है यहाँ पे 7 इंच का, तो मैं इसी निशान को सीधा कर रही हूँ बस। अब यहाँ से लेंगे हम चेस्ट का साइज़। ये था 39 इंच, तो 39 को 4 से डिवाइड करा तो ये आ गया 9.7 इंच। अब फ्रेंड्स, ये देखिए, जो इसके मैं ये सूट कट कर रहे हैं इसके बैक पे मैंने प्लेट्स लगानी है, डार्ट लगानी है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। अब वैसे तो इसकी कमर का साइज़ 34 इंच है, लेकिन अगर हम सिर्फ बैक में प्लेट्स लगाते हैं तो उसमें हम 2 इंच ऐड कर लेते हैं, 36। उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। वो 9 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अब लगाएंगे हिप साइज़ का निशान। हिप साइज़ 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10.5 इंच। ये 10.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब आएंगे हम ये कमर वाले निशान की तरफ, जहाँ पर हमें प्लेट लगानी है। तो ये देखिए, यहाँ सेंटर से यहाँ से हमने इस पर 4 इंच का एक निशान लगाएंगे। और अब ये जो निशान लगा हुआ ना, इससे 4 इंच ऊपर और 4 इंच नीचे, टोटल 8 इंच की हम प्लेट की लंबाई रखेंगे। ये देखिए,
यहाँ से 4 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और 4 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और निशान को सीधा करते हुए इस तरह से प्लेट का निशान लगा देंगे। ये बैक की प्लेट के सूट आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है और इससे फिटिंग भी बहुत बढ़िया आती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। तो ये देखिए, अगर आपको प्लेट नहीं लगानी है तो आप नॉर्मल जो आपका कमर का साइज़ है आप उसी को 4 से डिवाइड करके निशान लगा सकते हैं। तो ये देखिए, अब जो ये हमने चेस्ट, कमर और हिप साइज़ जो निशान लगाया है, इनको तीनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। चाहे तो आप स्केल की सहायता से मिला लीजिए, चाहे आप ऐसे सीधा मिला लीजिए, लेकिन जो ये शेप पट्टी है इसकी सहायता से निशान लगाना ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की शेप के अनुसार होती है ये, तो इसे आसानी से निशान लग जाते हैं इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे निशान हो गए हैं फिटिंग के। और अब इसके बाद हम आर्म होल के निशान लगाएंगे, मतलब आर्म होल की गोलाई करेंगे। अब देखिए, ये जो हमारा ऊपर का चेस्ट का निशान है, मतलब बस्ट साइज है, इसमें अपर बस्ट के लिए हम आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। मतलब जो ये आर्म होल में जो मतलब झोल आता है ना, कपड़ा निकल जाता है, तो ये उससे इस तरह से लगाने से आर्म होल में झोल नहीं आएगा। अब हम करेंगे आर्म होल की गोलाई। अब फ्रेंड्स, ये देखिए एक स्पेशल ट्रिक है। अगर हम गला छोटा बना रहे हैं पीछे का, तो हम यहाँ से लेंगे 2 इंच का गैप, मतलब 2 इंच की गहराई इस तरह से लेंगे। अगर हम गला बना रहे हैं डीप, जैसे मैं इसका डीप गला बना रही हूँ, ये 8 इंच का गला बनाऊंगी मैं, तो इसका हम लेंगे 1.5 इंच। तो इसको 1.5 इंच लेते हुए इस तरह से मैं इसको गोलाई कर दूंगी इस प्रकार से। देखिए, ये 1.5 इंच का लेके हमने इसको गोलाई कर दिया है। ये हो गई आर्म होल की गोलाई। अब इस तरह से बैक के निशान हमारे लग गए हैं और अब हम इसको कट कर देंगे। पहले हम इसका मार्जिन लेंगे। ये देखिए, अब जो मार्जिन का निशान है ना, इसके ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैक की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद जो हमारा ये कपड़ा बचा हुआ है फ्रंट के लिए, अब उसको भी हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे 12.5 का इस तरह से। और जो बैक वाला पीस कट किया है उसको इसके ऊपर इस तरह से, मतलब किनारे की तरफ किनारे रखेंगे और अपनी तरफ बंद साइड रखते हुए इस तरह से इसे फैला लेंगे इसके ऊपर। और बिल्कुल इसके बराबर बराबर, जैसे ये मतलब बैक वाला पार्ट कट किया हुआ है ना, बिल्कुल इसके बराबर इस तरह रखते हुए ऊपर से भी बराबर और फ्रंट से भी, आगे से भी बराबर करके इस तरह से सारी सलवटें हटा देंगे, ताकि फिटिंग में हमें कोई दिक्कत ना आए बाद में, इस तरह से। और अब इसको भी इसी तरह से हम कट कर लेंगे। सबसे पहले हम दोनों को बराबर कट करते हैं, दोनों पीसेस को, फ्रंट और बैक दोनों को। ये देखिए, ये दोनों पार्ट्स कट हो गए हैं। अब इसके बाद जो बैक वाला पार्ट है उसे हम हटा देंगे और फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट का मतलब आधा इंच गला हमें ऐसे ऊपर से इस तरह से निशान लगाएंगे। पहले हम आधे इंच का यहाँ पर गले की तरफ से ऊपर से, और इसे सीधा करके इसे काट देंगे। ये इसलिए काटा जाता है, जैसे देखा होगा आपने, बहुत सी लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है कि उनके गले पीछे की तरफ जाते हैं। अगर आप इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे तो आपका गला कभी भी पीछे नहीं जाएगा। इस तरह से अब करेंगे हम फ्रंट की कटिंग। फ्रंट की कटिंग करना बिगनर्स के लिए एक प्रॉब्लम होती है, उनको अच्छे से मतलब उनसे हो नहीं पाता, तो उसी के लिए मैं आपको स्पेशल टिप बता रही हूँ। तो देखिए, जो ये हमने निशान लगाया था ना पहले आर्म होल कटिंग के लिए, अब यहाँ से हम 1/2 इंच का लेंगे यहाँ पे निशान, और इसको 1/2 इंच से मिलाते हुए इस तरह से हम इसे डीप करेंगे। सिर्फ 1/2 इंच का हमें गैप रखना है और बाकी इसी की गोलाई कर देनी है। और अब इसी शेप में इसे कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी आसानी से फ्रंट की कटिंग हो गई है। बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस तरह से करेंगे तो। अब यहाँ पर हम सेंटर में यहाँ पे एक
वी कट निशान लगा देंगे, जिससे कि हमारा गले का मतलब सेंटर बन जाएगा। तो इस तरह से ये फ्रंट वाला पार्ट भी कट हो गया है। अब इसके बाद हम बचे हुए कपड़े से निकालेंगे बाजू। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये मैं सूट कट कर रही हूँ इसकी चौड़ाई कम थी, तो जिसके कारण हमें बाजू के सेंटर में जोड़ लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये देखिए। अब जैसे जो भी हमें बाजू की लंबाई तैयार करनी है ना, उतना कपड़ा लेके उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे। और इस तरह से देखिए मैंने ये कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब ये 4 लेयर्स में कपड़ा है। अब जैसे इसकी बाजू मुझे 16 इंच तैयार करनी है। अब 16 इंच में हम 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे, मीन्स ये हो जाएगी 18 इंच। अभी 18 इंच पर निशान लगाकर इस कपड़े को काट कर अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये 18 इंच कपड़ा हमने अलग कर लिया है। अब इसको जो किनारी वाला हिस्सा है ना, उसको ऊपर की तरफ पलटते हुए इस तरह से, इस प्रकार से हम बाजू रखेंगे। अब देखिए इसमें तो चलो हमें मतलब जोड़ लगाना है बीच में, तो यहाँ से हम इसको आधा इंच छोड़ देंगे कपड़े को ऊपर, कि हमें आधे इंच के हम नीचे से यहाँ से सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पे इस तरह निशान लगा देंगे। अब इसके नीचे से हम सारा मेजर करेंगे कपड़ा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे पता लगे कि हमें बाजू की मतलब कितना लेना है, आर्म होल का कपड़ा कितना लेना है। अब देखिए इसके लिए स्पेशल टिप ये है कि जितना आपने चेस्ट साइज़ लिया है, बस्ट साइज़ लिया है, जैसे 9.7 लिया था मैंने सूट की कटिंग की है जब, तो कम से कम आपके पास कपड़ा मतलब 9.7 तो आपके पास होना ही चाहिए कपड़ा। 9.7 या आप थोड़ा सा ऊपर जैसे 10 इंच तक ले सकते हैं। ऊपर का आधा इंच हमने अलग कर दिया है कपड़ा, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर 10 इंच पे आगे तक निशान लगाते हुए इस कपड़े को मैं काट कर फिर से अलग कर दूँगी। ये देखिए 10 इंच का कपड़ा यहाँ से इसके कट करके से अलग कर देंगे पीस को, इस प्रकार से। अब इसके बाद अब लगाएंगे हम बाजू के निशान। अभी देखिए नीचे की तरफ से इसमें हम 3 इंच का निशान लगाएंगे, और अब इस 3 इंच से ऊपर की तरफ तक यहाँ तक इस तरह से गोलाई करते हुए इस तरह से निशान लगाकर इसे गोल शेप दे देंगे। ये तो हो गई आर्म होल की गोलाई। अब इसके बाद जो आगे की तरफ जितने भी हमें मोरी तैयार करनी है, अब जैसे मुझे इसकी मोरी 5.5 इंच तैयार करनी है, वही आधा इंच ऊपर से छोड़ेंगे जोड़ के लिए, और यहाँ पर 5.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे, और दूसरा इंच 1 या 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से लगाएंगे। और फिर मार्जिन आगे मोरी के मार्जिन से लेकर पीछे आर्म होल तक यहाँ तक इस तरह से इसे मिलाकर सीधा कर देंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, ये इसे भी हम कट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए बाजू कट करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी ही आसानी से इसे कट कर सकेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए बाजू कटिंग तो हो गई है। अब इसके बाद बारी है फ्रंट की कटिंग की, जो कि ये भी आप लोगों को, तो जो बिगनर्स हैं मतलब उन्हें थोड़ा दिक्कत आती है इसे फ्रंट की कटिंग करने में। अब इसकी भी सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे ऊपर कॉर्नर पर इंची टेप को इस तरह से रखिए, और नीचे की तरफ इस तरह से रख के बिल्कुल इस तरह से तिरछा ऐसे निशान लगा देंगे। इंची टेप की सीध में निशान लगाना है, हमें कोई कुछ नहीं करना है इसमें, इस तरह से। और ये फ्रंट की कटिंग का बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट निशान लगकर आ गया है। अब इसके निशान के ऊपर से हम इसे कट कर देंगे 2 पीस उठाते हुए। ये देखिए ये बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट कटिंग हुई है। आप भी इसे ज़रूर देख करके देखिए एक बारी, बहुत ही आसान है ये। अब सूट की कटिंग तो देखिए फ्रेंड्स हो गई है। अब इसकी हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम गला बनाएंगे। गले की जो भी शेप आपको बनानी है, आप उसे एक बचे हुए कपड़े पर इस तरह से रख लीजिए। और इसके बाद जैसे गला है, गले कई बार क्या होता है बिगनर्स के गले टेढ़े हो जाते हैं, मतलब एक साइड जाते हैं, या फिर थोड़ा सा उनमें झोल आ जाता है, फिनिशिंग नहीं आती। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम 3 जगह लगा सकते हैं या 4 जगह, वो आपकी मर्जी है। इस तरह से हम पिन लगाकर इसे फिक्स कर लेंगे गले को। अगर आप इस तरह से पिन लगा लेंगे तो इसमें ये गला बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। और अब इसके ऊपर से हम इसमें सिलाई लगा देंगे।
और साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे और साइड से कपड़ा इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, ये गले की शेप इस तरह से तैयार कर ली है। अब इसके बाद हम गले को बीच से फोल्ड करते हुए सेंटर बना लेंगे। बिल्कुल बीच से फोल्ड करना है, ऊपर से मिला लेंगे इसे और एक ऊपर की तरफ वी कट लगा देंगे कैंची से इस तरह से। देखिए, ये ऊपर से सेंटर बन गया। अब नीचे की तरफ से भी सेंटर बना लेंगे, चौक का एक टुकड़ा लेंगे और जो ये हमने फोल्ड किया ना इसके ऊपर हम इस तरह से आगे की तरफ इस तरह से घिस देंगे बुकरम के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गले का बिल्कुल सेंटर हमारा तैयार हुआ है। अब इसे हम शर्ट पीस के साथ अटैच करेंगे। अब सबसे पहले हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे शर्ट पीस का और इसे सीधा कर लेंगे। अभी देखिए, ये लाइनर कपड़ा है तो इसके कारण मेरे पास ये इसका सेंटर पहले से ही ऑलरेडी मिल गया है मुझे। लेकिन अगर ऐसा लाइनर हर बार नहीं होता कपड़ा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कपड़े को सीधी तरफ से इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे हम। जो आर्म होल के जो ये कॉर्नर है ना, इनको बिल्कुल बराबर ही इस तरह से मिलाएंगे अच्छे से। और यहाँ से बंद वाली साइड से बिल्कुल बराबर करके अच्छे से मिला लेना है पहले, और फिर उसके बाद एक चौक का पीस लेके इस तरह से हम इसके ऊपर किनारे की तरफ घिसेंगे। तो जिससे क्या होगा, ये हमारा सेंटर हमें बिल्कुल मतलब बीचों बीच हमें सेंटर मिल जाएगा ये। तो इसकी जो गले की नोक है और ये सेंटर है, इन दोनों को हमें आपस में मिलाना है। इससे क्या होगा कि सब बिल्कुल हमारा बढ़िया गला बनकर तैयार होगा। तो देखिए, गला इसके ऊपर रखेंगे हम। अब जैसे वी शेप के साथ वी शेप मिलानी है और जो ये नीचे की नोक है ना, इसके निशान के साथ शर्ट पीस पे जो निशान है ना, इसके साथ इस निशान को, गले के निशान को मिलाना है इस तरह से। अब हम दोबारा से पिन अटैच करेंगे इसके साथ। 2 पिन दोनों कॉर्नर्स पे लगाएंगे और एक पिन नीचे की तरफ लगाएंगे। ये देखिए, कपड़े को साथ इसके अटैच करते हुए इस प्रकार से लगाकर इसे फिक्स कर लेंगे। पिन लगाने से गला बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और आपकी सिलाई भी बढ़िया आएगी इससे। तो अब सिलाई करेंगे हम इसकी। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं मशीन चलानी है, बिल्कुल बुकरम से टच होती हुई बिल्कुल इसके पास पास से जिस शेप में गला है उसी शेप में हमें मशीन चलानी है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी शेप में आराम आराम से गले पर हमें बिल्कुल आराम से सिलाई लगानी चाहिए, जिससे कि गले की सिलाई भी फिनिशिंग में हो और देखने में भी सुंदर लगे। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके हमने गले की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अभी पिंस हटा देंगे और अंदर से कपड़ा मतलब कट कर देंगे इसका। थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के आधा आधा इंच इस तरह से। अब इसमें कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने से हमें मोड़ने में आसानी होती है। अब इसे अंदर की तरफ पलट देंगे और अब इसके ऊपर एक मोटा बखिया मतलब मोटी सिलाई चाल करके, मोटी चाल करके फिर एक सिलाई लगा देंगे, जो कि कच्ची सिलाई होगी। इसे तुरपाई करके हम बाद में उधेड़ देंगे। इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फ्रंट वाला गला बनकर तैयार हो गया है। और देखिए कितनी बढ़िया शेप आई है, बिल्कुल फिनिशिंग से। और कहीं पर भी कोई मतलब टेढ़ापन नहीं है, इसमें कोई झोल नहीं है। अब इसके बाद हम बैक वाला गला तैयार करेंगे। ये मैंने बैक पार्ट ले लिया है। अब बैक वाले गले के लिए देखिए, जो ये आर्म होल है बैक वाला, बैक के आर्म होल पर हम फ्रंट वाला आर्म होल इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, दोनों बिल्कुल बराबर रखने हैं यहाँ से।
और अब इसमें यहाँ से देखिए बराबर रखना है, बिल्कुल आगे पीछे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और अब इसे आधा इंच आगे छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे एक। अब इसके बाद ये ऊपर वाला पीस हटा देंगे। अब जितनी भी हमें गले की मतलब गहराई रखनी है, जितना डीप हमें बनाना है उतने का निशान लगा लेंगे पहले। ये देखिए जैसे मुझे ये 8 इंच डीप बनाना है तो मैंने 8 इंच तक निशान लगा लिया। और अब ये जो कॉर्नर बना है यहाँ से इस तरह पहले इसको डार्क कर लेंगे अच्छे से। अब जो ये कॉर्नर बना है ना, यहाँ से मैं देखिए 1 इंच नापूंगी, 1 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से गले की गोलाई करेंगे। तो ये देखिए जैसे निशान लगाया है बिल्कुल इसी के ऊपर से कटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पिछले गले की कटिंग कर दी है और ये बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट गोल शेप आई है हमारी। अब इसके बाद हम बैक के गले पे लगाने के लिए और एक पट्टी कट करेंगे। ये मैंने बचा हुआ कपड़ा ले लिया है और उसको ट्रायंगल में इस तरह से फोल्ड करके बीच से काट देंगे। अगर आपका गला बड़ा है तो आप 2 पट्टियाँ कट कीजिए, अगर आपका गला छोटा है तो 1 पट्टी में ही काम चल जाएगा। तो ये देखिए मैंने 1.5 इंच की 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब इन दोनों पट्टियों को आपस में जोड़ेंगे। अब इसके बाद बैक वाले गले को इस तरह से सीधा कपड़ा रखना है और सीधे के ऊपर उल्टी पट्टी रखनी है। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, मतलब सिलाई का कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। पट्टी लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए, ना ही तो आपको पट्टी खींचनी है और ना ही आपको नीचे जो शर्ट का कपड़ा है वो खींचना है। दोनों बिल्कुल हल्के हाथ से लगानी है, कोई कहीं पर भी कोई खींचना नहीं है। अब इसके बीच में कट्स लगा देंगे और ये कपड़ा इसके ऊपर से फोल्ड करते हुए इस तरह से इसके ऊपर कवर करके फिर इसे फोल्ड कर देंगे और अब इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। पूरी पट्टी के ऊपर इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बैक का गला भी तैयार हो गया है, मतलब इसमें पट्टी लग गई है। अब इसके बाद जब सूट तैयार हो जाएगा तो इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसे तुरपाई कर देंगे। ये इस तरह से बाद में फोल्ड हो जाएगी और फिर इस पर तुरपाई हो जाएगी। अब देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को हम जोड़ेंगे। ज़्यादातर बिगनर्स क्या करते हैं, जब भी फ्रंट और बैक को जोड़ते हैं तो वो इस तरह से दोनों पीसीस को एक साथ ऐसे मिलाते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, ये दोनों कॉर्नर्स खुले रह जाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ये बैक वाले पार्ट पर हमने पट्टी चढ़ाई है, इस पट्टी की सिलाई से, ये देखिए वो जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको, इस तरह से देखिए ये पट्टी को छोड़ते हुए जहाँ पर ये सिलाई है ना, यहाँ से इसको रखेंगे इसका कॉर्नर और इस पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। अब इस सिलाई को डबल कर देंगे और आपको मैं ये खोल के दिखाती हूँ। तो इससे जो सिरे हैं ना, इसके दोनों सिरे ये आपस में देखिए कवर हो जाएंगे इससे, और ये ना ये यहाँ से गला कभी भी आपका उधड़ेगा। तो इस तरह से लगाने से क्या होता है, ये देखने में भी अच्छी लगेगी और इससे फिनिशिंग भी आएगी।
अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी शोल्डर को जोड़ लेंगे। पट्टी को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई से पक्का कर देंगे। अब इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जैसे जैसे निशान लगाए हुए हैं ना, बिल्कुल उसके ऊपर से सिलाई चलानी है। फिटिंग की सिलाई को हम डबल कर लेंगे। दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम मतलब एक बार हमें ज़रूर नापना चाहिए कि जो हमने फिटिंग लगाई है ये हमें परफेक्ट नाप तैयार मिला है या नहीं। अगर कहीं पे भी कोई कमी या कुछ ज़्यादा है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। अभी ये देखिए, कमर का नाप तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है क्योंकि वहाँ पे प्लेट्स लगानी है, जो कि मैंने अभी नहीं लगाई है। प्लेट्स मैं फिटिंग के बाद लगाऊंगी। प्लेट्स कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपका मन करे तो आप प्लेट्स लगाइए। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो बेशक स्किप कर दीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैं प्लेट्स लगा रही हूँ, यहाँ से शुरू करते हुए किनारे से शुरू करेंगे और इस तरह से बीच में थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लेकर दूसरी तरफ इस तरह से नोक बनाकर सिलाई को उतार देंगे। दोनों प्लेट्स बिल्कुल इसी तरह से लगा लेंगे। अब फिटिंग और प्लेट्स तो लग गई हैं। अब इसके बाद बाजू तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने सेंटर का जोड़ लगा लिया है। दोनों बाजुओं को जोड़ इस तरह जोड़ लगा लेंगे बीच से। और फिर इसमें मैं आगे पाइपिंग बनाऊंगी, तो मैंने बॉटम का कपड़े की पट्टियाँ लूँगी मैं दोनों बाजुओं के लिए। इस तरह से देखिए, ये कपड़ा ले लिया मैंने, इसकी 2 पट्टियाँ कट कर लूँगी और इसके आगे की तरफ बाजू की मोरी की तरफ इस तरह से हम सीधे कपड़ा करके सीधे पर उल्टा इस तरह से पट्टी चढ़ाएंगे। और यहाँ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे पहले से ही। अब इसके बाद अब लेंगे हम डोरी। ये डोरी वाली पाइपिंग बनाऊंगी मैं। इस पर जितनी बाजू की ये है ना चौड़ाई, इतनी लेकर इसको कट कर लेंगे पीस को। अब इसके बाद इस तरह से हम डोरी को रखेंगे। इस तरह से रखना है हमें डोरी को और इसके ऊपर कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इसे सीधी तरफ से ये देखिए इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे। डोरे वाली पाइपिंग देखने में बहुत सुंदर लगती है और आजकल तो वैसे ही पाइपिंग का बहुत फैशन है। इस तरह से देखिए फ्रेंड, दोनों बाजुओं पर इसी तरह से पाइपिंग बना लेनी है। पाइपिंग बनाने के बाद ये देखिए, मैं दूसरी बाजू पर भी इसी तरह से पट्टी लगाकर जोड़ दूंगी और फिर इस पे भी पाइपिंग लगा देंगे। अब इसके बाद अंदर की तरफ से उल्टी साइड से, मतलब जितने भी आपको मोरी तैयार करनी है, जैसे मुझे 5.5 इंच मोरी तैयार करनी है यहाँ पर, तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। ये बाजू की गोलाई है यहाँ पे आगे की तरफ से मोरी की। अब यहाँ से सिलाई शुरू करते हुए इस तरह से देखिए। और अब देखिए, ये कैसे पता लगे कि हमें पीछे से आर्म होल कितना लेना है। इसका एक तो तरीका है कि आप बाजू से नाप लीजिए, और एक दूसरा तरीका ये है कि जैसे जो हमने बस्ट साइज़ लिया है, मतलब 9.7 लिया है, जैसे उससे आप 1 इंच माइनस कर दीजिए, यानी कि
8.7 जो भी आपने बर्स्ट साइज़ लिया हो उससे हमें 1 इंच घटाना है। तो उसमें जो भी आएगा आपका वहाँ पर आप निशान लगाकर इस तरह से आगे से मोहरे की मतलब गोलाई और इसे आर्म होल की गोलाई, इन दोनों को इस प्रकार से मिला देंगे। ये जो तरीका है ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। कभी हो सकता है कि हल्का फुल्का फ़र्क रह जाए, नहीं तो ये बिल्कुल सही बैठता है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, ये मेरी बाजू की सिलाई लग गई है। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो आप उसे कट कर दीजिए इस तरह से। अब इसे हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बाजू को सीधा कर लेंगे। जब भी बाजू को जोड़ें, बाजू सीधी होनी चाहिए और शर्ट पीस उल्टा होना चाहिए। अब शर्ट पीस लेंगे और इस तरह से गले के अंदर से बाजू को डालते हुए, देखिए पहले सीधा कर लेंगे इसे, मतलब जो आगे वाला गला है वो ऊपर की तरफ होगा इस तरह से। ये देखिए गले की तरफ से मैं अंदर डाल रही हूँ बाजू को, और जो ये सिलाई है ना बाजू की फिटिंग की, इस सिलाई को शर्ट की सिलाई से, शर्ट की फिटिंग की सिलाई से मिलाते हुए इस तरह से। ये देखिए, चाहे तो आप इसे नाप कर देख लीजिए थोड़ा थोड़ा करके, ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा यहाँ से, मतलब कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा। जो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं यही आपकी सिलाई को आसान बनाती हैं, और अगर आपको इन्हीं की समझ ना होगी तो आप बड़े ही मतलब आपको सूट बनाना बहुत मुश्किल लगेगा। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रही हूँ। जैसे हमने पूरी बाजू की सिलाई मतलब इसी तरह से गोलाई कर लेनी है बाजू की, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से। अब पूरी बाजू की गोलाई कर लेंगे हम। जोड़ ऐसा नहीं है कि हर बाजू में आए, किसी किसी बाजू में जोड़ आता है, सब में जोड़ नहीं आता। तो इसको कोई मतलब दिक्कत वाली नहीं है ये चीज़। अगर बाजू का कपड़ा कम रह रहा है तो हम जोड़ लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते इस प्रकार से। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक और दिक्कत यहाँ पे क्या आती है बिगिनर्स को, जैसे सिलाई पूरी करते हैं तो जो ये फिटिंग वाला कपड़ा होता है इसे सेट करने में उन्हें बहुत दिक्कत आती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जो ये फिटिंग वाला कपड़ा है इसको हम इस तरह से रोल आउट करेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा कपड़ा करके इस तरह से हम इसकी नोक बना लेंगे और इसको इस तरह से बाजू के नीचे रखेंगे, और जो ये ऊपर वाला है इसको भी हम इसी तरह से गोल कर लेंगे इस प्रकार से। और अब इसके ऊपर से सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर देंगे, और अभी सिलाई को डबल कर देंगे बाजू की, और इसी प्रकार से हम दूसरी बाजू को भी सेट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे दोनों बाजुएं लगकर तैयार हो गई हैं, और मैं आपको बाजू दिखाती हूँ। देखिए कहीं पर भी कोई झोल नहीं है और कोई भी इसमें चुन्नट नहीं है। बाजू लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप बाजू लगाएं कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है आपने बाजू के बाद। अब देखिए मैं इसके चाक तैयार करूँगी। सबसे पहले हम नीचे घेर का जितनी मतलब लेंथ रखनी है उसके एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे, और उसके बाद ये जो साइड के चाक हैं जितना हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी सी टिप्स अपनाकर सूट की कटिंग और स्टिचिंग पूरी की। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा,
और इसमें जो मैंने छोटी छोटी सी बातें और छोटी सी बारीकियाँ बताई हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आई होंगी। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस तरह से सूट बनाने में मतलब कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।